रियल इंटेलिजेंस। तो ये बड़ा सुंदर भाग्य हमारा है। पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 18वां श्लोक। तो आपने भीष्मदेव से क्या सुना था कि आप भगवान की आज्ञा मान करके अनाथ नाथ, ये जो प्रजा अनाथ है, पथ प्रदर्शक के बिना है, उसका उस पर आप राज्य कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। तो अब यहाँ 3 श्लोकों में क्लियर कर रहे हैं भीष्मदेव कि ये कृष्ण ही भगवान हैं। वस्तुतः आप देखिए प्रभुपाद जी अनुवाद में कृष्ण लिख दिए हैं, लेकिन वहां पे अस्य और तस्य की बात कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में अगर आप देखें तो अस्य और तस्य इनकी उस भगवान की आप इच्छा मानिए या तो उनके अनुसार चलिए। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर रहे हैं कि वो भगवान कोई और नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। और श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखे हैं कि देखिए, हम लोगों को, जो लोग अज्ञानी हैं, हम जैसे अज्ञानी लोगों को, हमको किसी विज्ञ व्यक्ति की बात ही माननी होती है। बहुत अच्छे तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि हमें यहाँ पे भीष्मदेव की उक्ति को मानना होगा। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक हैं और वो कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, हमें सामान्य लोगों की बात नहीं माननी पड़ेगी। तो बहुत सुंदर तात्पर्य, इसलिए मैं एक ही श्लोक रखा और बहुत सारी बातें हम सीखने को प्राप्त होंगी, आप देखिएगा। तो एक बात बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भीष्मदेव एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन भगवान है। इस पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। कभी झगड़ा ये होता है कि भगवान है कि नहीं, और दूसरा झगड़ा ये है कि भगवान कौन है। तो भागवतम से स्पष्ट भीष्म उक्ति से क्लियर हो जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही है। और वो भी कौन से भगवान है? आदि भगवान, जिनकी सत्ता किसी और ऊपर निर्भर नहीं करती। तो मेरे पीछे बोलिए, एष वै भगवान साक्षात्, एष वै भगवान साक्षात्, आद्यो नारायणः पुमान्, आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृष्णिषु, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु। आवृत्ति कीजिए। एष वै भगवान साक्षात्, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान्, आद्यो नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम्, मोहयन् मायया लोकम्, गूढश्चरति वृष्णिषु, गूढश्चरति वृष्णिषु। अनुवाद देखते हैं। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारे ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हमें का मतलब मुझको भी और पांडवों को भी। तो स्पष्ट है, ऐसा वै भगवान साक्षात। ऐसा मतलब ये, तो भगवान जो उनके सामने है उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं, उंगली से निर्देशित करते हुए कहते हैं ये निश्चित ही भगवान है। और कौन से भगवान है? साक्षात भगवान, मतलब इनके परे और कोई भगवान है नहीं। अन्य भगवत तत्व भगवान कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं। उन की सत्ता, अन्य विष्णु तत्वों की सत्ता भी भगवान कृष्ण पे आश्रित है। यहाँ पे स्पष्ट समझ में आ रहा है। आपको याद आ रहा है साक्षात ईश्वर की व्याख्या कैसी करी थी कि इनके परोक्ष, परोक्ष मतलब जो नहीं दिख रहा हो, ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो कह रहे हैं ये साक्षात भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। आद्यो नारायण, नारायण ही नहीं है, आदि नारायण है। बहुत सारे नारायण स्वरूप हैं, प्रभुपाद व्याख्या करेंगे, लेकिन ये आदि नारायण है। क्या है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कल बलराम जी का आविर्भाव दिवस था, तो बलराम जी के भी स्रोत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बलराम जी का विस्तार भी भगवान कृष्ण से होता है, ऐसे समझना चाहिए। यद्यपि कभी वो दोनों ही शाश्वत हैं, फिर भी
तो आप जानते हैं कि मूल नारायण, मूल भगवान जो है वह है भगवान श्री कृष्ण। पुमान, और पुमान मतलब, पुमान का अर्थ रखे हैं प्रभुपाद जी परम भोक्ता है। तो इस प्रकार के हैं, तो अगर कोई पूछे अगर इस प्रकार के हैं तो ऐसे लग क्यों नहीं रहे? लग तो रहे कि हमारे साथ के हैं, आपसे छोटे हैं, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं मोहयन माया लोकम। माया, माया मतलब अपनी शक्ति से, माया का अर्थ कृपा, कपट करते हुए मोहित कर रहे हैं किसको? लोगों। लोग मतलब जो अज्ञ जन है, जो भगवान की महिमा को नहीं जान रहे हैं, उनको वह मोहित कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं? कह रहे हैं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। वृष्णि अर्थात वृष्णि वंश था यादवों के वंश में। गूढ़श्चरति अपने भगवत्ता को, अपने ऐश्वर्य को छुपा करके विचरण कर, विहार कर रहे हैं। लोकम का आशय यह है कि जो परम भागवत है वह तो समझ रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन जो अज्ञ जन है, सामान्य लोग, वह इनको नहीं समझ पा रहे हैं। इसको आगे जाकर के उद्धव जी भी इस बात को बोलते हैं कि यदुकुल वंश के लोग भी कृष्ण को ठीक से नहीं समझ पाए। समझ पाए कि परमात्मा है, लेकिन पूर्ण भगवान है वो नहीं समझ पाए। जैसे चंद्रमा, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। तो चंद्रमा जब समुद्र में था तो अन्य मछलियां भी सोच रही थी कि ये भी एक मछली है। तो वहां भी समझ पाए कि हमारे प्रिय हैं, ये है, वह है। भागवत में आप देखेंगे धीरे धीरे करके बड़े रहस्यमय बातें हैं सब। खैर उधर हम बहुत नहीं प्रवेश कर रहे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूर्ण भगवान है। गूढ़श्चरति, गूढ़स कर समझ रहे, छुपा कर। जैसे हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में सोचते हैं, गूढ़ इव मूढ़, गूढ़ो मूढ़ इवेयते। गूढ़ और मूढ़ की तरह लग रहे थे, पागल की तरह रहते, छुपे हुए थे, अपने को जैसे लग रहे थे नहीं पागल। तो गूढ़ का अर्थ यहाँ पे है अपनी भगवत्ता को, अपने भगवत ऐश्वर्य को छुपा रखे थे। भगवान अपनी माया से ऐसा कर सकते हैं, और हम कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हम लोग ही उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान का नाम भी तो ऐसे ही कर रहा है। भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन जितनी जितनी भक्ति होगी उतना उसका महत्व, उतना उनका ऐश्वर्य, माधुर्य का हम अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो भगवान अपने आप को ढके रहते हैं। जैसे गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाय समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो वहां भी बोलते हैं भगवान गीता में कि मैं सभी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करता हूं, और वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं लोको माम अजम अव्ययम, मैं अज हूं, अव्यय हूं, ये नहीं समझ पाते। अज मतलब अजन्मा, और अव्यय मतलब विकार शून्य या अपक्षय शून्य, क्षीण नहीं होते भगवान। इस प्रकार से श्लोक समझ में आ रहा है। तो अब एक स्पष्ट बात है कि जब बोल रहे हैं कि मोहयन माया लोकम, तो यानी लोक को समझ में नहीं आएगा कि भगवान है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। भगवान जब जगत में थे, प्रत्यक्ष रूप में थे, तब भी लोग नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान भगवान है, क्योंकि माया से अपने को भगवान ढके रहते हैं। तो इसलिए ऐशव वही भगवान साक्षात करने कहने वाला कोई महापुरुष जैसा भीष्मदेव होना चाहिए, जो सामान्य लोगों को समझा सके कि देखो ये भगवान है। और आपको याद है या पता होना चाहिए कि इस अध्याय में बताया गया कि एक नहीं बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, तो उनके सबके सामने निर्धारित कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देख पा रहे हैं। अभी आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब भीष्मदेव बोल रहे हैं कि ऐशव वही भगवान साक्षात, तो भागवत में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखा हुआ है। कोई ऋषि बोल दिया नहीं आप गलत बोल रहे हो, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। सारे बड़े बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि अपने शिष्यों के साथ वहां पे हैं। सभी लोग आए थे, सभी तो सुना था मैं, नारद जी से सब लोग आए थे, या व्यासदेव, और उसके बाद व्यास की सुखदेव गोस्वामी, सब लोग आए थे। तो ये बड़ा एक बड़ी बात हो रही है कि शुरुआत में एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि भगवान कौन है, एकदम क्लियर है। और हम क्या सीख रहे हैं? हम लोग भी मोहित हैं, भगवान को नहीं समझ सकते, हमको प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होगा और स्वीकार करना होगा। ये प्रभुपाद इस पर बहुत तात्पर्य बताएंगे। अन्वय देखिए, ये बहुत इजी है। ऐशा मतलब ये है, ये भगवान, ये कृष्ण। वय मतलब निश्चय ही, साक्षात भगवान। ऐशा वै साक्षात भगवान, यह निश्चय ही मूल भगवान है। मूल भगवान का अर्थ समझ गए? जिनकी सत्ता और किसी पर आश्रित नहीं होती। आद्य नारायण, प्रथम नारायण है। प्रथम नारायण का अर्थ समझ में आ गया होगा। सारे नारायण स्वरूप भी भगवान से ही आते हैं। पुमान अर्थात परम भोक्ता है। जो भी यज्ञ होता है उसको भोगने वाले, अर्थात उसको उससे संतुष्ट कौन किए जाने चाहिए?
भगवान। अगर आपको याद हो एक योगेश्वर की शब्द जहाँ पे क्या था ना, वो कृष्ण कृष्ण तक वृषभान योगेश्वर शब्द आता, वहां पे कहा था कि योग के पथ का फल देने वाले। तो कोई भी यज्ञ है, योग है, इत्यादि जो कुछ भी है, उसके भोक्ता, उसके एंजॉयर, उसको उससे संतुष्ट होने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। और इसको आप गीता में कहाँ सुनते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है। माया, ये अपनी माया अर्थात स्वसृजित शक्ति के द्वारा, अर्थात अंतरंगा शक्ति के द्वारा लोकम जगत को मोहयन मोहित करते हुए वृष्टिषु गूढ़ चरती, गूढ़ चरती मतलब विष्णुकुल में छिपकर विचरण करते रहे हैं। गूढ़ चरती तो स्पष्ट है कि गूढ़ का मतलब क्या हुआ? अपनी भगवत्ता को छुपा करके वह घूम रहे थे। तो इसलिए यह कहना कि भगवान जो है सामने आ जाएंगे तो हम उनको समझ लेंगे, ये नहीं है। और आप देखिएगा कि चक्रवर्ती पाद की टीका कितनी विनोदपूर्ण है, बहुत विनोदपूर्ण है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो टू मच। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। क्रम संदर्भ क्विज किसने लिखा है? क्रम संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी। अब तो कम से कम इतना याद हो गया होगा। क्या बोल रहे हैं देखिए, भगवान की नर लीला को देखने के कारण आपको इनके प्रति साधारण दृष्टि नहीं करनी चाहिए, इसको कहने के लिए श्लोक कह रहे हैं। क्या देखिए अभी नर लीला क्या हुई, भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन दुष्ट महाराज समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी लीला भगवान की हुई जिसमें ऐसा लगता है कि समान मनुष्य से कार्य कर रहे हैं लेकिन यथार्थी बन गए इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसको देख करके आपको यही सोचना नहीं चाहिए कि भगवान कोई और है, भगवान तो वही निश्चित रूप से कृष्ण ही है। साक्षात अर्थात ये स्वयं भगवान है, इसका अर्थ समझ रहे हैं। उनके परोक्ष कोई और भगवान नहीं है, इनका कोई और ऊपर नियंत्रण नहीं करने वाला है। अब ये क्या कर रहे हैं, आद्य पुमान और आद्य नारायण ऐसा कर दे रहे हैं। श्लोक देख रहे हैं, श्लोक को फिर से दिखाई संस्कृत। देखिए आद्यो नारायण और आद्य पुमान। ये आद्य को नारायण से भी जोड़ दे रहे हैं और आद्य को पुमान से भी जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। आद्य पुमान अर्थात यद्यपि अपने अंश महाविष्णु के द्वारा वे जगत के सृष्टा हैं। पुमान समझ रहे हैं, जैसे हम लोग सुने हैं उसको वहां पे एता चांसा कला पुंसः, पुंसः पुमान एक ही अर्थ में है कि जितने भी अवतार हैं ये पुंसः के कला या कला अंश है, अर्थात महाविष्णु के या गर्भोदक विष्णु के अंश है। तो आद्य पुमान का अर्थ हुआ कि वह उस महाविष्णु के आदि हैं जिससे जगत की सृष्टि होती है। पुमान अर्थात महत् सृष्टा, जीव गोस्वामी संस्कृत में बोले हैं इसको। महत् सृष्टा मतलब महतत्व के सृष्टा। तो एक अर्थ हुआ। आद्य पुमान नहीं समझ में आ रहा है? पुमान मतलब महाविष्णु और आद्य मतलब उनके आदि। अब तो अभ्यस्त हो गए होंगे इस तरह से प्रवेश करने में, नहीं अभी नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि डूब गए। होता ना कभी कभी महाराज बोलते हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। संस्कृत देख रहे थे ना, आद्य पुमान, ये तो जान रहे हैं कि महाविष्णु सृष्टि करते हैं तो कह रहे आद्य पुमान। अरे आपको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण से बलराम जी से चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद उस संकर्षण से सेकंड चतुर्व्यूह, फिर उस संकर्षण से फिर महाविष्णु, फिर महाविष्णु से सब। तो कह रहे हैं कि आद्य पुमान का अर्थ हुआ कि यद्यपि वे महाविष्णु के भी स्रोत हैं या उनसे विस्तारित होते हैं। एवं आद्य नारायण अर्थात परम व्योम अधिपति हैं। परम व्योम का मतलब हो गया आध्यात्मिक आकाश के स्वामी हैं। तथापि वह यादवों के मध्य विहार कर रहे हैं। गूढ़श्चरति विष्णुषु। तो इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या करी। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पदरत्नावली, बड़ा सुंदर टीका किए हैं। अब तक जिनको काल और ईश्वर नामों से परोक्ष रूप से कह रहे थे, उनको अब अपरोक्ष रूप से हस्त आग्रह, हस्त के निर्देश के द्वारा ही निर्देशित करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? सर्वम कालम कृतम वन्ने, मैं मानता हूं कि सब कुछ काल कर रहा है, ईश्वर के सब उसमें है। प्राय लोग बोलते हैं कि इस तरह से उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान कीजिए, किसका नहीं पता। सब काल कर रहा है, कौन काल है नहीं पता। तो इस तरह की बातें भी विष्णुदेव बोले हैं। अभी तक कृष्ण का नाम नहीं रखे तो कह रहे हैं अभी तक तो परोक्ष अर्थ समझ रहे हैं, आंखों के परे। तो अभी स्पष्ट नहीं बोले हैं कि कौन चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो कह रहे अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब एकदम सामने। ऐसा वही साक्षात, देख रहे साक्षात, आप सामने देख रहे हैं ना, यही भगवान है। समझ में आ रहा है कुछ? इशारा नहीं,
आप इशारा कर रहे हैं पूरा, इनके अनुसार कह रहे हैं, आप एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि ये कृष्ण ही भगवान है। परोक्ष मतलब आंखों के परे। जैसे बोलो ईश्वर, कौन ईश्वर, तो कुछ क्लियर नहीं हुआ ना। मतलब काल, तो कौन काल, कुछ क्लियर नहीं होता, कह रहे यही काल है, यही काल है, यही ईश्वर है इत्यादि। ठीक, देखिए आप लोग को इसलिए अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग टीका में पढ़ते आए हैं, प्रभुपाद जी खोल खोल के बताते हैं कि यस से मतलब श्री कृष्ण, यस से मतलब श्री कृष्ण। नहीं तो हम भी सोचते रहते, जैसे आप देखिए कितने मूर्ख लोग घूमते हैं, गीता में बोलते हैं, देखो भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, कि तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ। क्या है, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत, तुम उसकी शरण में जाओ सब भावों से युक्त होकर के। तो उससे पूछोगे बाद में ये भी तो बोल रहे हैं कि सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, और उधर बोल दे कि तुम उसकी शरण में जाओ। जैसे मैं कहूं कि गौशाला के ब्रह्मचारियों को गौशाला इंचार्ज की बात माननी चाहिए, तो कहेंगे नहीं, शुभ कृष्ण दास की बात नहीं माननी चाहिए। अरे भाई ये देखना चाहिए गौशाला इंचार्ज वही है। अगर एग्जाम्पल हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट बोलते हैं ना कभी कभी, तुम लोगों को प्रेसिडेंट की बात माननी चाहिए, तो सर ठीक है, प्रेसिडेंट की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ ना। ऐसी लोग बातें करते हैं जहां भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब सुनो, कई बार लोग बोलते हैं, या कभी लोग कहते हैं, कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, कहते हैं व्रज मतलब आना, व्रज मतलब जाना, तो भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणं व्रजा, तो जाना जाना बोल रहे हैं ना, आना तो आने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। एकदम बुद्धि घुमाई हुई है। खैर उधर हम नहीं जा रहे, लेकिन मेन बात खाली ये कह रहे हैं कि हाँ एकदम निर्देश, एकदम क्लियर भागवत बोल रही है कि भजनीय कौन है, भगवान कौन है, श्री कृष्ण, जो साक्षात आदि नारायण भगवान है। सबको जोड़ दिया, वे ही लोकम अर्थात अज्ञ जनों के, जो मूर्ख हैं, जो भगवान के तत्व को नहीं जानते, उनके लिए उनके यथार्थ ज्ञान को आच्छादित करते हुए, मतलब यथार्थ ज्ञान मतलब जैसा ज्ञान भगवान के संबंध में वह नहीं समझ पाते हैं, उनको उनके लिए आच्छादित करके। शिशुपाल कहाँ समझ रहा था कि भगवान है, जरासंध कहाँ समझ रहा है कि भगवान है। जब जरासंध से युद्ध करने के लिए भीम, अर्जुन और कृष्ण गए ब्राह्मण के वेश में और बोले कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो बताइए किससे युद्ध करेंगे। तो जरासंध कहता है, देखो अर्जुन तो बहुत छोटा है, अर्जुन तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, और कृष्ण देखो मैं तुमसे तो युद्ध कर नहीं सकता, तुम तो कायर हो, तुम तो युद्ध छोड़ के चले गए, तुमसे युद्ध करना तो मेरे लिए एक अपमान की बात होगी। भूल गए थे 16 बार पीटे थे उनको, और भीम मेरे बराबर का है तो मैं उससे युद्ध करूंगा। तो देख लीजिए वहां भी समझ नहीं पा रहे ना, जो सामान्य लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो कह रहे हैं अपने अपने भगवत्ता को वह छुपा के रखते हैं। कैसे, माया अर्थात यह मनुष्य है। क्या माया करते हैं, वे भगवान नहीं है, ऐसा माया रचना करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मनुष्य ये कहाँ भगवान हो गए। और यहाँ तो भारत में प्रचलित है ये सब बातें। इस प्रकार से मोहित करते हुए गूढ़ा अर्थात अविज्ञात, गूढ़ मतलब समझते ही एकदम रहस्यमय, जो क्लियर नहीं हो, जो समझ में ना आए, अविज्ञात रहते हुए यादवों में विचरण कर रहे हैं। जिनको काल कहा गया था वे यही हैं। तो सब अर्थों के अलग, शब्दों के अर्थ अलग अलग ले रहे हैं। अब आप देखिएगा चक्रवर्ती पाद कितना हंसाएंगे आपको, सारा अर्थ दर्शनीय। युधिष्ठिर महाराज मान लो कहें, परंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब भगवान के अधीन है, और यह है कि भगवान की योजना से कोई परिचित नहीं है। ये बात बोले थे, जबकि भगवान इस समय साक्षात आपके समय समक्ष है। अगर नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, तो भगवान से पूछ लेना चाहिए, भगवान ने बताया कि योजना क्या है आपकी, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए, आप उनकी योजना से अवगत कैसे नहीं हो सकते हैं, जबकि आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या कोई कठिनाई तो नहीं, कृष्ण से पूछ लिए, भगवान ने बताया कि योजना क्या है। यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर में भीष्मदेव यह श्लोक कहते हैं, क्यों, गूढ़श्चरति वृष्णिषु, वहां से पकड़ लीजिएगा, मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति विष्णु। वो बताएंगे नहीं, पहले भगवान है लेकिन क्लियर नहीं बोल रहे हैं। वे अपनी माया से, माया नहीं होती, माया से हमें भ्रमित करते रहते हैं। अब देखिए कैसे भ्रमित करेंगे, भले ही भीष्म आदि भगवान से पूछे भी, तथापि भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, अपितु उनकी वंचना करते हुए कहेंगे कि क्या मैं इतना तत्पज्ञ हूं। कोई समझ में आया? वंचना का मतलब होता है कपट। अगर कोई पूछ भी लेगा कि भाई आप भगवान हैं, आप जरा बताइए कि क्या योजना है, तो कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते। प्राय आपने देखा है जो गोडाउन कीपर होता है, हमारा अनुभव है, गौशाला का हमारा अनुभव है,
गोडाउन कीपर से पूछो ये फलानी अमुक वस्तु कहाँ पे है, आई डोंट नो, IDK IDK इज आंसर, आई डोंट नो, बड़ा अच्छा उत्तर है कि नहीं। और मंदिर के ब्रह्मचारी का तो ये सबसे अच्छा उत्तर है, कुछ भी पूछ लो, सबसे गैर जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं। तो बस इतनी जिम्मेदारी कि अपना कपड़ा धो लें, कुछ पूछो कहाँ है क्या है, हमको तो पता नहीं प्रभु जी, हम तो कुछ पता नहीं। आपने देखा है प्राय गोडाउन इंचार्ज से पहली बात हमको कुछ पता नहीं। तो ये कपट ही एक प्रकार का, गलती किए हैं, खुआ दिए सामान, और हम तो पता नहीं कुछ। खैर, तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी वंचना करे। अच्छा ये बताइए कि क्या अभी भगवान कपट नहीं कर रहे हैं? सुना नहीं था आपने, कृष्णेनाधुत कर्मणा, बाहर से समझा रहे हैं और अंदर से नहीं समझने दे रहे। तो भगवान तो कपट करने में एक्सपर्ट है। कपट करते हैं, हाँ जी कपट भी करते हैं, और कपट करने में सर्वश्रेष्ठ है, माया करने में सर्वश्रेष्ठ है, मायाधीश है वो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि मैं क्या इतना बुद्धिमान हूँ आपको सब उत्तर बताऊंगा? मैं नहीं बता सकता। कभी आपने इस प्रकार का कपट किया? हाँ जी, आपको पता है कि आपका एग्जाम होता होगा और आपको पता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कोई पूछेगा आपसे कि भाई ये इसका उत्तर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। करते कि नहीं? तो कपट जो है ओरिजिनली कृष्ण से चल रहा है, तो हम कोई नई बात नहीं किए, नहीं कभी, खूब करते हैं। तो इस प्रकार से मांगते, मैं कहता तत्वज्ञ हो जाऊं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, बोलेंगे ही नहीं। यदि वे कुछ कहते भी हैं तो भी सभी को मोहित कर देंगे, ये भी आप देख ही रहे। आपने अभी देखा ना, दुर्योधन वाला एग्जाम्पल सुन चुके हैं ना, दुर्योधन को सब बाहर से समझा रहे हैं, भाई समझ जाओ, शांति कर लो, ऐसा कर लो, वैसे करो, अंदर से नहीं समझ दे रहे हैं। और दुर्योधन कहता भी, कोई है अंदर जिसे मुझे समझने नहीं दे रहा, कोई है जो अंदर से मुझको समझने नहीं दे रहा है आपकी बात। तो इस प्रकार से भगवान वंचना कर सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप इस पे बहुत सुंदर बात याद आ रही है। हाँ, अर्जुन को बोलते हैं ना भगवान, कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। तो चक्रवर्ती पाद उसमें बोलते हैं कि भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो? क्यों? क्योंकि अर्जुन कह सकते हैं कि हमने सुना है कि मथुरा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। हमने सुना मथुरा के लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो फिर वहां पे आचार्य टीका कहते हैं, कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन अपने भक्तों से झूठ नहीं बोलूंगा मैं, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। खैर बातें याद आ गई। तो भगवान ऐसा करने में एक्सपर्ट हैं। जैसे एक और जगह वंचना किया ना, वो बड़ा मजेदार है। जो क्या नाम था, विरकासुर, जिसने शिवजी से वरदान मांगा कि जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो मर जाए, उसका नाम विरकासुर भी है। आप उसकी पार्टी के हैं क्या? ठीक है, भस्मासुर, चलिए भस्मासुर। और भस्मासुर जब शिव जी के पीछे भाग रहा था तो बहुत सुंदर रूप में भगवान आए, बोले हे शकुनी नंदन। उनके पिताजी का नाम ली तो सोचा लग रहा हमारे पिताजी की फैमिली का है, हमारे पिताजी का नाम जानता है। तो कहे आप इतने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रभुपाद जी वहां पे बोलते हैं कि असुरों को अगर ये बोलो कि कष्ट मत दो शरीर को, तुमको बड़ा अच्छा लगता है। बोले कहाँ क्या हुआ? फिर बोलते हैं कि शिव जी ने वरदान दिया था। अरे आप शिव जी की बात मान गए? अरे जब से उस पर दक्ष का सांप लगा है उसका कोई वरदान काम नहीं करता है, कुछ नहीं काम करता है। और आप देखिए कुछ नहीं, अपने सर पे हाथ रख के देखिए, अगर सर नहीं फटे, मतलब ये नहीं बोले सर नहीं फटेगा, कुछ नहीं काम करता है, फिर आप मार दीजिएगा उसको, तो अपने सर पे हाथ रखता है, मर जाता है। तो भगवान इस प्रकार से वंचना करने में बड़े एक्सपर्ट, माया करने में बहुत एक्सपर्ट है। ऐसे आगे जाके ये तो असुर को किया, फिर आगे सुनेंगे आप 5 कुमारों को, सॉरी 4 कुमारों को, 4 कुमार ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि कठिन प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाते। इतने भगवान हंस अवतार के रूप में आते हैं और खाली ये पूछते हैं उनसे 4 कुमार कि आप कौन हैं, बस इतना बात पूछे कि आप कौन हैं। तो फिर भगवान कहते हैं यदि आप ब्रह्मनिष्ठ हैं तो आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो आप यह क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? यदि आप द्वैतता देखते हो तो हमारा शरीर, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो शरीर में तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो आपका ये कहने का प्रश्न होना चाहिए कि हम 5 कौन हैं, या आप 5 कौन हैं? तो क्या आशा है? इसका मतलब है कि आप जानते नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। 4 कुमार और जब वो बोल रहे थे तो वो देख रहे थे भगवान क्या बोलना चाहते हैं। और ऐसे फिर भगवान वहां पे करते हैं, जब जय विजय को शाप देते हैं तो वहां भगवान बोलते हैं ये मेरे पार्षद हैं। अरे बहुत आनंद आएगा जब वहां टीका देखेंगे तो, ये मेरे पार्षद हैं ब्राह्मणों, इन्होंने आपके प्रति अपराध किया है। और
मैं आपके प्रति को मेरा हाथ भी अपराध करेगा तो उसे काट के फेंक दूंगा। तो बार बार अपने पार्षदों के प्रति बोल रहे हैं मेरे मेरे मेरे, और उनको सम्मान दे रहे हैं। तो चार कुमार हैं वो कंफ्यूज हैं कि ये हमको डांट रहे हैं कि हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो आप समझ गए, भगवान कृष्ण बोलने में इतने एक्सपर्ट हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते कि किधर जा रही बात। और इसको भगवान 11 स्कंद में बोले ही हैं। मुझको अपरोक्ष बात अच्छी लगती है, मुझे सीधे बोलना अच्छा नहीं लगता, घुमा करके ही बोलते हैं भगवान। तो हम खाली उदाहरण दे रहे थे कि किस प्रकार से भगवान वंचना करते। तो ऐसा नहीं कि भगवान से पूछेंगे तो भगवान सीधे बता ही देंगे। बाल प्रबोधनी, परंतु परमेश्वर तो नारायण ही है। आपने कहा ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, तो परमेश्वर तो नारायण ही है, यह शास्त्र सिद्ध है। और सभी, सॉरी सही नहीं होना चाहिए, सभी, मेरे मिस्टेक हो गया, सभी कारणों के कारण भी वही हैं। तो फिर कृष्ण को किस प्रकार परमेश्वर के रूप में जाना जाए? हम मानते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, तो कृष्ण को परमेश्वर क्यों माने? तो यदि यह शंका हो तो 3 श्लोकों में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही नारायण है। आद्य अर्थात कारणभूत, कारणभूत मतलब सभी सृष्टियों के, आध्यात्मिक भौतिक सभी जगत के कारण वही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई व्यक्ति शुरुआत का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी का कारण भी हो। महाराज उदाहरण दे रहे थे कि ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ट्रेन में जो व्यक्ति बैठा है, मान लो प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति बहुत वृद्ध हो सकता है, तो इसलिए पहले का हो सकता है। लेकिन ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति वो एकदम 20 साल लड़का हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेन को चलाने वाला व्यक्ति वही है जो अंदर बैठा हुआ है। आदि का मतलब केवल पहले का नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं आदि का मतलब है कारणभूत, जो सभी के कारण है। सर्व कारण कारणम। पुमान अर्थात पुरुषोत्तम, परम भोक्ता, वही बात है। नारायण अर्थात जलशाही भगवान, जो ऐश्वर्य आदि षड गुणों से परिपूर्ण है, वे साक्षात कृष्ण ही हैं। तो आप कभी कहेंगे कि कृष्ण नारायण के स्रोत हैं कि क्या है? कृष्ण और नारायण में तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण और नारायण भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये प्रमाण आएगा ब्रह्मा जी का। और वही मतलब यहाँ अवधारणा के लिए, अवधारणा मतलब क्या होता है? रुक जाओ कानुप्रिया, अवधारणा मतलब क्या होता है जानती हैं? याद हुआ? अवधारणा, अवधारणा का मतलब नहीं समझ रहे हैं? अवधारणा मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता के लिए। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं खाना खा लिया ही है ना, तो खाना खा लिया है ना आपने, तो पूछेंगे हाँ निश्चितता के लिए पूछ रहे ना, हाँ खा लिया ना, हाँ हमने खा ही लिया है। तो ही शब्द वहां किसके लिए है? अवधारणा के लिए। कई बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है कभी कभी मतलब डर के मारे आप लोग समझेंगे नहीं, और पता लगा क्लास में बार बार चलते रहे शब्द, पहली बार तो अवधारणा नहीं आ रहा है, कई बार अवधारणा आया है। अवधारणा मतलब निश्चित करने के लिए कि नहीं, कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण ही साक्षात भगवान है। साक्षात शब्द के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अंशत्व निराकृत किया गया है। इतनी कठिन हिंदी का क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि वह नारायण के अंश नहीं है, साक्षात नारायण है। उसी चीज को देखने का थोड़ा अलग एंगल है कि ऐसा नहीं है कि वह भगवान के अंशावतार हो, वो साक्षात भगवान है, आदि नारायण, आदि विष्णु है। ठीक है, मूल विष्णु। तो फिर एक प्रश्न होगा, अरे भाई इतने सारे गुण हैं, तो फिर ये परमेश्वर जैसे प्रतीत क्यों नहीं हो रहे? आप बोले ये हैं, वो हैं, परमेश्वर है, नारायण है, तो ऐसे दिख क्यों नहीं रहे? यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु, अर्थात अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए, गूढ़ अर्थात अपने परम ऐश्वर्य को आच्छादित करते हुए। समझ में आ रहा है? मैं भगवान हूं ऐसा नहीं दिख रहा है लोगों को, बिल्कुल लग रहा है सामान्य भगवान जैसे। देखिए सामान्य पुरुष है, भगवान क्या कहते हैं? आत्मा को काटा ही जा सकता, नहीं काटा जा सकता कि नहीं? लेकिन भीष्मदेव स्वयं अनुभव किए कि जब तीर मार रहे हैं तो बाण के बाण उनको लग रहे हैं और खून निकल रहा है, तुरंत प्रमाणित हो गया ना कि ये भगवान नहीं है। कुछ नहीं समझ आ रहा। भीष्मदेव याद रख रहे हैं कि मैं बाण मार रहा था, खूब बाण मार रहा था, और उनके शरीर में, सो कॉल्ड शरीर में लग रहा है और खून भी निकल रहा है। और भगवान क्या कहते हैं? आत्मा को नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन? तो ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा ऐसा हो रहा है। भगवान के अंदर खून हड्डी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी प्रतीति होती है, ऐसी माया करते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि नहीं इसमें उनके शरीर से खून निकल रहा है। ये बताइए, भगवान अगर ऐसे खड़े होते, ऐसे खड़े हो गए होते और भीष्मदेव बाण मार रहे हैं, मार सब वहीं गिर जाता, तो कोई युद्ध में आनंद आता? कृष्ण भी क्षत्रिय आवेश में है, तो खून जब शरीर से निकलता है क्षत्रिय के, तो उसको मतलब जोश आता है।
तो ना खून निकला ना कुछ निकला, मान लीजिए मार रहे हैं, बाण से गायब हो जा रहा है, तो भीष्मदेव भी उत्साहित नहीं होंगे, क्या है ये, युद्ध करने में कोई आनंद ही नहीं आएगा। तो युद्ध के आनंद को लेने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बाण को काट रहा है, कुछ कर रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। तो वो सब याद कर रहे हैं कि इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, वृषिशु अर्थात यादवों में विहार कर रहे हैं, तात्पर्य। अब शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य अगर हम इस श्लोक को ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि प्रभुपाद जी एकदम से ये तात्पर्य क्यों बोलने लग गए, भक्ति वृक्ष चैप्टर नंबर 4 क्यों पढ़ाने लग गए। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। ये कहां से आ गया, आप समझ में आ गया कहां से आ गया, क्लियर समझ में आ रहा है। निगमन मतलब डिसेंडिंग प्रोसेस, गुरु से सुन करके व्यक्ति शिष्य सीखता है, अपने मन से कुछ नहीं इसको करता है। क्यों, हम यहाँ भीष्म देव से सुन रहे हैं और वो एक महाजन है, वह भगवान को जानते हैं, तो उनके वक्तव्य ही हमारे लिए प्रमाण है। इसीलिए कह रहे वही निश्चित, तो निश्चितता के लिए कि कौन भगवान है उसके लिए हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य को इस प्रकार से ओपन कर रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है। ये पूछ लूंगा मैं क्विज में, क्विज भी थोड़ी देर में होने वाली है। किस लोग तो है आज, वैसे आज भी महाराज बोले थे ना क्विज होने वाली है, तो सब लोग एकदम चकन्ने हो गए थे, और महाराज तो हद कर दी। महाराज बोले कि एक खड़ा करके पूछवाएंगे ये तो टू मच है, गलती हो गई सब लोग देखेंगे भाई कोई सोया नहीं आज ठीक है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो लोग नए हैं जो नहीं जानते इस बात को, भगवान का ज्ञान भगवान से शुरू होता है, और भगवान के ज्ञान 4 परंपराओं में आता है। एक है ब्रह्मा जी, दूसरी लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो देखिए भगवान का ज्ञान भगवान से ही आता है, पहली बात ये होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी लोग बहुत सारे संप्रदाय में घूमते हैं, हम भी संप्रदाय में उस संप्रदाय में हैं, लेकिन उस संप्रदाय क्या भगवान से आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान को भगवान ही जानते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी उस ज्ञान को यथावत आगे बढ़ाते चले गए, तो अब हम ठीक से भगवान को जान सकते हैं। अन्यथा किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है भगवान को ठीक ठीक जानने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। मतांध का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड फेथ ना, ब्लाइंड फेथ नहीं होता। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे को ही ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। ये इंग्लिश में देखेंगे रूढ़ि मूलक क्या होता है। रूढ़ि मूलक होगा, मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं, मुझे अब ये इंग्लिश ही खोलनी पड़ेगी। इसमें क्या बोल रहे हैं, हाँ डॉगमैटिक, हम ये कह रहे हैं इसलिए मानो, ऐसा नहीं है। अभी तो भागवत में आप बार बार ये देखेंगे कि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बोलते हैं यही प्रश्न वहां पूछा गया था, उन्होंने वो उत्तर दिया, उसको उत्तर को हम यहाँ दोबारा आपके सामने रख रहे हैं। तो मूल बात यह है कि भगवान से जो ज्ञान आ रहा है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा दे रहे हैं, और ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमेशा इस बात का प्रयोग कीजिए, किसी को प्रीचिंग भी करना है स्वयं भी, कि हम लोग किसी को पूछते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए मुझे कोई देखेगा तो स्वाभाविक रूप से इस निर्णय पे आ जाएगा कि किसी न किसी में मेरे पिता रहे होंगे। सिंपल सी बात है, पिता नहीं है तो बेटा कैसे आएगा। लेकिन पिता कौन है ये जानने के लिए कैसे मालूम चलेगा, मां से मालूम करना पड़ेगा। यद्यपि आपके बर्थ पेपर पे लिखा हो 1983, लेकिन मां कह रही है 1982, तो कब मानेंगे, कुंडली किसके अनुसार बनवाएंगे। अरे पेपर में तो कुछ लिखा है 83। तो मां का ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा जन्म कब हुआ था। और किस तरह से जान सकते हैं हम लोग, डीएनए टेस्ट करा करके कि हमारे पिता कौन है भक्त लोग बड़ा इसका एनालिसिस करते हैं कि अगर मान भी ले जाए कि हमारे पिता भारतीय हैं, ये भी जरूरी नहीं है। अब भगवती को देखेंगे तो आप अज्यूम कर लेंगे कि भाई इनकी माँ, मान लीजिए इनकी माँ को देखा तो आपने कहा माँ जो है महाराष्ट्रियन है, तो पिता भी महाराष्ट्रियन होंगे, मान लो, ऐसे अज्यूम कर लें। अब रिसर्च करने लग जाए, डीएनए टेस्ट करने लग जाए सारे भारतीयों का, तो मान लेंगे कि पिता कौन है। भगवती क्या लगता है आपको, डीएनए टेस्ट पता है आपको, तो सब सारे भारतीयों का डीएनए टेस्ट कर दिया फिर भी नहीं मालूम चलेगा ना कि पिताजी कौन है।
और कोई करता है क्या बताइए, केवल लॉजिक लगाते। तो इस जन्म के पिता को भी ढूंढने चलेंगे तो 800 साल लग जाएंगे, पिताजी रहेंगे तब तक, हम खुद भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं कि इस प्रकार का एनालिसिस करने से क्या लाभ। एक छोटा बच्चा भी माँ से पूछ के बता देता है कि हाँ ये भगवान, ये सॉरी हमारे पिता है। इस संबंध में एक श्लोक बड़ा सुंदर है, कहते हैं वेद रूपी माता कहती हैं कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूपी भैया भी कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, श्रुति रूपी बहन, बड़ी बहन भी कह रही है कि कृष्ण भगवान है। छोटा बच्चे के संग होता है ना ऐसा, छोटा बच्चा नया पैदा हुआ तो माँ कह रही है देखो बेटा ये पापा है, बड़ी बहन कहती है ये पापा है, और भैया भी कह रहे हैं कि ये पापा है, तो छोटा बच्चा क्या कहता है, हाँ यही पापा है। बड़ा अच्छी तरह से श्लोक बताया, वो श्लोक मिला नहीं दोबारा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में कहीं पे बड़ा सुंदर वर्णन इस प्रकार से आता है। तो हम लोग सहज श्रद्धा रख रहे हैं, कोई हम पर दबाव नहीं है। और आपने कभी सोचा नहीं, आज मैं सोच रहा था, बहुत अच्छी बात आई थी, कौन प्रेरित कर रहा है हमें कि गीता भागवत सही है। आप देखिए आप सभी लोगों की सहज श्रद्धा है कि नहीं, कौन कर रहा है प्रेरित, भगवान कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति नाम जप करता है, भक्ति करता है, तो भगवान सहज श्रद्धा देते हैं कि नहीं सब बात सही है। ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे थे पिछले जन्म से भी रहती, आपने पहली बार सुना आपको लग जाएगा हाँ सही बोल रहे एकदम। बहुत बड़ा भाग्य है। आज एक भक्त बोल रहे थे मैं बहुत भौतिक इच्छाओं से युक्त हूं इत्यादि इत्यादि, मेरे पास तो केवल श्रद्धा है। हमने कही बहुत बड़ी बात है, गीता भागवत में श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरी दुनिया में लोग घूम रहे हैं ना लोफर की तरह, नहीं पता है कि बाहर से कैसे, जगत से कैसे बाहर निकलना है। तुम खाली ये बात कर रहे थे कि प्रमाणिक स्रोत से श्रद्धा रखनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि श्रद्धा हम नहीं रख रहे। उसकी व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी। आप जानते हैं कि कितने डिवोर्स हो रहे हैं फिर भी शादी कर रहे हैं कि नहीं लोग, श्रद्धा है। उसके बाद नौकरी, कॉलेज में जाते हैं नौकरी नहीं मिलती है फिर भी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर भी हम चलते हैं। तो कहने का अर्थ है, लेकिन हम लोग अंधश्रद्धा नहीं रख रहे हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलेंगे, शास्त्र में है, गुरु और वैष्णव भी बोल रहे हैं, तो हमारी अंधश्रद्धा नहीं है। जैसे यहाँ हम भीष्म देव से सुन रहे हैं, और हमने फिर सोचा देखिए कि अन्य बाकी लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, नारद जी से कोई नहीं कर रहे, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति, हाँ ये सही सही बात, मेक सेंस। हमारे तो सब इंद्रियों के परे ज्ञान है ना, हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं भगवान कौन है, तो हमें आधिकारिक व्यक्तियों की ही बात माननी पड़ेगी, ये और कोई हमारे पास स्कोप नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, श्रद्धा हम तब रखते हैं जब हमारे पास और कोई स्कोप नहीं हो। अब मैं इस पानी को टेस्ट करूंगा कि इसमें जहर नहीं है, नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं बोल रहा हूं। अब यही सोचते रहेंगे दिन भर, आप दिन भर यही सोचते रहेंगे कि इस पानी में जहर तो नहीं, इसमें तो होता नहीं, कितनी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हम उधर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आशा ये है कि श्रद्धा सबकी होती है, बिना श्रद्धा के हम जी नहीं सकते। प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में कहेंगे, पढ़ते हैं। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़ी मूलक नहीं, रूढ़ी मतलब डॉगमेटिक नहीं, ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं। एक बार व्यक्ति प्रभुपाद से बोला कि हम आपकी बात को क्यों स्वीकार करें, वाई शुड वी ब्लाइंडली एक्सेप्ट यू, तो प्रभुपाद जी इसको बोले वाई शुड यू ब्लाइंडली रिजेक्ट अस, पढ़ो तो सही पूरा। भगवद गीता के 4th अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि इस विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। सब जानते हैं श्लोक को, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकालिने महता योगो नष्टः परंतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई और अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया, लगता है भगवद गीता 4.2। ठीक है, इसलिए जानते हैं भगवान ने कहा कि सबसे पहले ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे करके राजर्षियों की परंपरा आती रही। लेकिन समय आने पर ये काल लुप्त हो गया, सॉरी समय आने पर काल के कारण ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो फिर से मैं तुमको ये कह रहा हूं, इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही इसके विपरीत बोलता है। अब देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से सामान्य व्यक्ति भी परंपरा में ही स्वीकार करता है। देखिएगा, उदाहरणार्थ आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण या अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। समझ में आ रहा है? तात्पर्य को ऊपर से कुछ देख पा रहे हैं प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, क्या किस डायरेक्शन प्रभुपाद जी जा रहे हैं? समझ में आ रही है बात कि हम अधिकारी को ही स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब बात जानते हैं। अब ये हमें चुनाव करना है कि भीष्मदेव जैसे प्रमाणिक मुक्त पुरुषों को हम अधिकारी माने, या
चोर डकैतों को हम अधिकारी माने। ये जितनी रिसर्च हो रही है उसका मुख्य प्रयोजन ये है कि साइंटिस्ट की जेब भरे। ये समझ लीजिएगा। हम हमको खोल खोल के बोलेंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते, कोई कोर्ट केस कर देगा, लेकिन ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। मैं आपको चलिए बोल ही दे रहा हूँ। आईआईटी में मैं फाइनल ईयर में था या थर्ड ईयर में था रहा हूँ शायद, एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, उनका नाम नहीं रख रहा हूँ, और बोले ये मूर्ख है, इसको पता नहीं कि 40 साल से जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका कोई प्रयोजन नहीं है, और इसे थोड़े से नंबर कम आए तो इसने आत्महत्या कर ली। डी लग गया हो गया, फ्लॉ गया, तो इसमें क्या है, ब्रह्मभूत अवस्था में रहो, ना सोचती ना कांक्षती। इनके उद्गार थे इस प्रकार के। और इस सत्य बात है, प्रोजेक्ट लाने के लिए, पैसा लाने के लिए ही व्यक्ति रिसर्च का ढोंग करता है, बाकी रिसर्च होती नहीं है कुछ। चलिए अब उस पर क्या बोले जाए, लेकिन पॉइंट ये है कि हम विश्वास कर रहे हैं अधिकारियों के ऊपर, है कि नहीं। कोई मान लीजिए जैसे थोड़ा पंडित जैसा लगे, वो कह रहा हाथ देखना आता है, हाँ आता तो है, तुम संतुष्ट नहीं हो जीवन से। अब भौतिक जगत में कौन संतुष्ट है बताइए। हाँ संतुष्ट तो नहीं, आप प्रयास करते हैं लेकिन पूरा थोड़ा सा रह जाता है। तो ये तो होना ही है। देखा कई लोग इस प्रकार से धोखा दे देते हैं। पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। तो विश्वास हर जगह व्यक्ति करता है इस प्रकार से। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लोगों की बस ट्रेनिंग नहीं है गीता भागवत पे विश्वास करने के लिए, वो तो अक्षर सत्य है, वैकुंठ है, गोलोक है। और कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं आ रही है। क्यों श्रद्धा नहीं आ रही है? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है श्रद्धा ना करने की। कभी सोचा है आपने हम लोग के बचपन से लेकर अब तक शिक्षा पे कितना जोर दिया गया है? ध्यान से सुनिए, नहीं दिया गया है। बायोलॉजी पढ़ो और ये पढ़ो और उसके बाद स्कूल में पढ़ो, उसके बाद ट्यूशन में मरो 5-5, 6-6 घंटा। इतना क्या हम लोग को भागवत और गीता पढ़ने के लिए बोल रहे थे? आज हम डांट नहीं रहे, नाम नहीं रख रहे। भक्त बोले कि हम 3 क्लास नहीं सुन सकते हैं। सुबह की क्लास थी, उसके बाद अभी महाराज जी की क्लास था, और अब मेरी दास की क्लास भी है। तो कह रहे हम 3 क्लास नहीं सुनते। और बेटा घर में कितना पढ़ाई करते थे एमएससी के लिए, व्हाटएवर अन्य चीज़ों के लिए, बीएससी के लिए 6-6, 7-7 घंटा पढ़ते थे। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपना कल्याण नहीं समझ पा रहा, उसकी ट्रेनिंग नहीं। जितनी बार भागवत सुन रहे हैं आप, देखिए आपकी श्रद्धा बढ़ रही है भगवान के प्रति। ऐसे वृंदावन में कितने लोग क्रॉस करके चले जाते हैं, रुकता है कोई वृंदावन में बताइए? और जब सुनेंगे महिमा तब समझ में आएगी, अरे बाप रे। जैसे मैं तो रोज ही देखता हूँ कि इधर सारे पेड़ दिख रहे हैं जो सारे ऋषि मुनि हैं, इधर भी पेड़ दिख रहे हैं, कितना भाग्य है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि सुनने पे ही सारी हमारी श्रद्धा टिकी हुई है, सारी श्रद्धा सुनने पे टिकी हुई है। एक व्यक्ति बोले एक ब्रह्मचारी को, प्रभु जी हमने सुना है कि आपकी शादी 2 साल बाद हो जाएगी, इसलिए हमारी श्रद्धा कम हो गई। हमने कहा क्या आपको शादी का न्यूज़पेपर लेटर आया है? हमें हमारे बारे में बोल रहे थे वो कि आपकी शादी 42 साल में हो जाएगी, तो हमारी श्रद्धा कम हो गई। हमने कहा भाई अब कौन ये कहो कि ये बोल दीजिए कि हम 40 साल में जिंदा भी रहेंगे, कौन कह सकता है बताइए? हमने कहा कौन बोला आपको? लेकिन मैं ये सुना कि देखो ये कितना श्रवण का प्रभाव है। इतने साल से सुन रहे हैं भगवत गीता, वो श्रद्धा उसमें नहीं आई। एक व्यक्ति बोल दिया कि शादी हो जाएगी, तो हमने कहा भाई वही पंडित जी का कुत्ता हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन पॉइंट जानते क्या मैं बोल रहा हूँ कि भक्ति की श्रद्धा बनाने में बहुत टाइम लगता है, और काटने में देखिए बेवकूफ नंबर 1 लोग घूमते हैं। तो उसको अधिकारी मान लिया, सारा गीता शास्त्र छोड़ करके किसी की शादी होगी नहीं होगी उसके ऊपर आप भक्ति छोड़ देंगे। बहुत डांट लगाया मैंने, ऑलरेडी मैं अपना नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार करना पड़ता है। भाई कौन जाने कि हम कल जिंदा रहेंगे बताइए? कोई पक्का है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा? लिख के दे देगा कोई? मैंने कहा वैसे तो मुझे एक ज्योतिष बोला था प्रमाणिक कि मेरा आखिरी जीवन है। मानेंगे आप? मानेंगे? एकदम प्रमाणिक ज्योतिष बोला मेरा आखिरी जीवन है। अब श्रद्धा रखिए आप। और मैं चला गया वापस, तो आप सबको बोलूंगा कि हाँ इन लोग मेरे क्लास में आए थे, इनको भी ले जाओ। अब पॉइंट क्या है कि श्रद्धा, आपको श्रद्धा कहाँ रखना चाहते हैं, समझ रहे? श्रद्धा कहाँ रखना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है ना। कि नहीं?
एक दिन का भरोसा नहीं है। और इस प्रकार की बातें मैं खाली बोल रहा हूं इस बात पे कि हियरिंग इज सो इंपॉर्टेंट। श्रवण ही सारा, बाकी जो बोला तो बकवास है, लेकिन खाली कहने का आशय ये है कि श्रवण सारा गेम कर रहा है। यही प्रभात बोल रहे हैं कि श्रवण नहीं करते लोग इस प्रकार से बात मान लेते हैं। यदि वे ऐसे बातें आज कुछ ज्यादा ऑफ टॉपिक हो गई। मुझे खाली टॉपिक बस ये है कि श्रवण पे ध्यान दीजिए, किससे सुन रहे हैं। मैं हमारे बहुत अच्छे भक्त वीरभद्र प्रभु इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर मृदंग बजाते थे, बड़ा मेहनत करके सीखे। व्यक्ति बोला मृदंग बजाना तो रजोगुण में है, पूरा उत्साह ही बेचारे कम हो गया। केवल इतना शब्द सुन करके मृदंग बजाना तो रजोगुण में है। हमने कौन से, हम सतुगुण में ऐसे भी हैं। अचार नहीं खाते हैं ना कभी। मैं एक नहीं कई कई एक व्यक्ति बोल दिया भाई देखो इस, अरे हाँ बहुत सारी नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहता, पर आइडिया है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। हर श्रवण पे एक व्यक्ति बोले कि आप नाम जप कर रहे हैं और आपको कोई भाव नहीं आ रहा है तो ये केवल माउथ की एक्सरसाइज है। अब ये बात मैं महाराज जी को ऐसे पूछा, महाराज एकदम गर्म हो गए, बिल्कुल चेहरा लाल हो गया। हम ये सुनना भी नहीं चाहते, ऐसे एकदम डांट थी कस के। सहम गया, पीछे चला गया। तब बाद में महाराज बोले कि उस समय हम आवेश था, नाम की महिमा सुना रहे थे ना, वो जो जस्तावतार वाला श्लोक, तो ऐसा कुछ बोलते, क्योंकि हम उस वक्त समझे नहीं थे इस बात की। वो क्या है जो कथमपि, नहीं सॉरी, वो श्लोक बोल रहे थे जो हम लोग रोज गाते हैं, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम। तो महाराज बोले सुने नहीं आप अभी। तो कहने का आशय है कि व्यक्ति किसी के मतामत की बात ना स्वीकार करके गुरु साधु शास्त्र इस बात को स्वीकार करिए। ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा नहीं, आप बड़ी नम्रता से पूछ लीजिए प्रभु जी क्या रेफरेंस है, क्या बात बोल रहे, कहाँ शास्त्र में इस प्रकार से है। समझ रहे हैं बात। तो हम खाली इतनी सारी बात बोलने की बात यही था कि शास्त्र पे श्रद्धा रखें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम अर्हसि। समझ रहे हैं। काम क्रोध लोभ हमको भोग नरक में लेके जाने वाला, इसलिए शास्त्र की दृष्टि के अनुसार चलना चाहिए। जैसे आज का एग्जाम्पल लीजिए, आज से दही बन, तो मैं कर्णामृत प्रभु को बोला कि आज से कढ़ी बिल्कुल नहीं बनेगी डेवोटी किचन में। और मुझे लगता था कि आज परीक्षा लेंगे, और एक भक्त बोले प्रभु जी कढ़ी खाएंगे, कढ़ी बनाएंगे। हमने कहा अब देखिए, अगर शास्त्र का हम विचार नहीं रख रहे तो क्या मतलब, कढ़ी खाओ दही खाओ कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर शास्त्र की बात रखेंगे तो हाँ चतुर्मास चल रहा है हम नहीं खाएंगे, एकादशी में अन्न हम नहीं खाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये ट्रेनिंग नहीं है लोगों की, और लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है। इस बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये भी बहुत, अरे बाप रे बाप, अगर रामायण की भी वो अनुवाद कर रहे हैं तो उनके मन में यही है कि ये तो माइथोलॉजी है, भगवान पे विश्वास कुछ नहीं है। वो बस उनका कोई संबंध नहीं है भगवान से, ऐसे ही बस उसका अनुवाद करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति इनके गीता का पढ़कर भगवान का भक्त नहीं बनता। कुछ अंतर समझ रहे हैं। जैसे मैंने सुना भी है, जैसे चैतन्य चरितामृत पे लोग पीएचडी करते हैं, इसका मतलब नहीं महाप्रभु के भक्त बन जाते हो। समझ रहे हैं। इसलिए भक्तों के आश्रम में सुन करके होता है तब व्यक्ति भक्ति बनता है, उसका उनका संबंध नहीं है। अरे आप अपने लोग को देख लीजिए, शेक्सपियर के नॉवल पढ़े होंगे 10th में, नहीं पढ़े आप लोग? तो शेक्सपियर से कोई प्रेम है आप लोगों को? नंबर प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आप समझ में आ गया। तो ऐसे वो पीएचडी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, महाप्रभु से कोई उनका मतलब नहीं, वो खाली नंबर प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उनको कोई फायदा नहीं होता। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भगवान को दिखाओ, आत्मा को दिखाओ तो हम मानेंगे। अब आप हाँ कहते हैं सीइंग इज जो हमें दिखता है वह हम विश्वास करते हैं। तो उनसे पूछो अपनी बुद्धि दिखाओ, दिखाओ बुद्धि अपनी। बुद्धि नहीं दिख रही तो मतलब नहीं है। बुद्धि दिखा पाएंगे आप किसी को? नहीं दिखा सकते। बिजली देखी किसी ने? ऐसे डॉक्टर आके बहस कर रहे थे, कह रहे थे एक्सरे देखे हैं। मैंने कहा क्या समझ रहे हैं आप, घास को तू समझ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़े हैं। एक्सरे आज तक कोई नहीं देख पाया, एक्सरे के द्वारा कुछ देख रहे हैं, एक्सरे कभी नहीं देख रहे हैं, तो चुप। आप समझिए ये एक प्रकार का माइंडसेट हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको, व्यक्ति को पूछते हैं तुम भोग लगा रहे हो, कभी देखा खाते हुए भगवान को? देखा कभी? कभी 2 रोटी कम हुई? देखा खाते हुए कभी? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखिए हम तो एक मूर्ख व्यक्ति हैं, हम मान रहे हैं मूर्ख हैं, लेकिन गुरु महाराज बोल रहे हैं
और भगवान बोल रहे हैं, तो हम उनकी बात माने या आप भी तो तीसरे व्यक्ति हो, आपकी बात क्यों माने? लॉजिकल इज इट नॉट? हमको बात ही, प्रभुपाद सिंपल बोल रहे हैं, हमको बात ही माननी है। या तो हम इन तथाकथित विज्ञानियों की बात मान रहे हैं जो कीड़े की तरह पैदा होंगे और कीड़े की तरह मर जाएंगे, या फिर हम महाभागवत महाजनों की बात मान रहे हैं जैसे विष्णुदेव। जैसे देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आता ना कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं। समझने की जरूरत क्या है? खुद ही यमराज जी बोलते दुर्बोधम, समझ में नहीं आता है। लेकिन समझ में नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण नहीं कर सकते। समझना, हर चीज समझ में आती है। फिर मुझे याद आ रहा, महाराज कितना मजाक बनाए थे ना। मैं पूछा, महाराज जी ये बताइए शरद ऋतु में जल के आशक कैसे ठीक हो जाते हैं? कितना महाराज सुंदर उत्तर दे कि शुभकृष्ण दास जी, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मालूम कर लिए हैं, बाकी कुछ की क्या कहते हैं, बाल कैसे पकता है, नाखून कैसे उगता है, सब मालूम हो गया, इसलिए बस यही रह गया है। इसको पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इस जगत में हम समझते क्या है, खाना कैसे पचता है, कुछ भी तो नहीं पता। इसलिए भगवान की बात पर विश्वास करना चाहिए। और जितना आप ये विश्वास करते जाएंगे, शास्त्र सुनते जाएंगे, सहज रूप से विश्वास हुआ गोलोक है, वैकुंठ है। कल मैं इतना सुंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहा था। सिंपल बात कि हम लोग भगवान के हैं, हम इस जगत के नहीं हैं। मतलब आपको उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ग्रंथ बार बार पढ़ेंगे तो होता क्या है कि जो उनकी श्रद्धा है वो हमारे हृदय में स्थानांतरित हो रही है। जैसे हम विष्णुदेव से सुन रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा वही भगवान साक्षात। अरे साक्षात भगवान है, तो वो तो प्रेमी है, वो समझ रहे हैं उनको, हम अभी नहीं समझ रहे हैं, उनको भगवान हृदय में प्रकाशित कर रहे हैं। तो उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में स्थानांतरित हो रही है। स्थानांतरित समझते रहे, मतलब आरोपित हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, महाप्रभु को देख करके प्रताप रुद्र नहीं समझ पा रहे थे कृष्ण है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके गुरु हैं वो बोले नहीं नहीं ये भगवान है। तो भर उनके विश्वास से उन्होंने सेवा किया, वो झाड़ू मारते हैं इत्यादि इत्यादि। तो महाप्रभु ने फिर कृपा किया तो वो समझ पाए कि हाँ ये भी भगवान है। उनको दिखाई पड़ता है प्रताप रुद्र को कि किस प्रकार जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा हो रही तो महाप्रभु किस प्रकार 7 टोलियों में एक साथ नाच रहे हैं। तो कहने का आशय है कि गुरु की जब निष्ठा होगी तो भगवान की अनुभूति होगी। और गुरु भी ऐसे नहीं कि वही बनारस का गुरु, जैसे महाराज बोलते हैं बनारस में पान वाले को बोलते हैं अरे गुरु थोड़ा पान लगाना। नहीं, गुरु का मतलब परंपरा में जो आपको ज्ञान शास्त्र के अनुसार दे रहा है उसकी बात पे विश्वास करना, और वो भगवान की बात बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। केवल ट्रेनिंग की बात है। आपको पता ही है कि डार्विन थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, बायोलॉजी में खूब पढ़े ना, नंबर पे अच्छे होंगे आपके, मैं समझता हूँ, लेकिन वो पूरी गलत है। तो वो खाली ट्रेनिंग हो रही है और इस पर बहुत मजाक करते हैं। गौरांग प्रभु कहते हैं डार्विन के अनुसार ईश्वर नहीं है। तो हो सकता हो कि भारत का कोई लड़का जब डार्विन की थ्योरी का पेपर हो तो हनुमान जी को लड्डू चढ़ा करके आए। उसको विश्वास डार्विन पे नहीं कि डार्विन बचाने आएगा, उसको विश्वास हनुमान जी पे। को समझ रहे हैं? हनुमान जी पास कर देंगे, डार्विन पास नहीं करे। तो ये सहज विश्वास होता है। यही देखिए क्या होता है, गांव में पहले आप लोग महाराज बताते हैं उड़ीसा में भागवत टुंगी हुआ करती थी, पता नहीं अभी। तो सहज एक सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो खाली भगवान के बारे में सुनते 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 उसका सहज विश्वास होता है, भगवान की लीलाओं को समझता है, जाप करता है, भगवान का पार हो जाएगा। केवल ट्रेनिंग की बात। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। भगवान क्या पतन हुआ है? मतलब भगवान की बात पर विश्वास न करके इधर चल रहे लोग। यहां पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा परम नारायण बताया गया है। मैं समझता हूं कि मिसिंग वर्ड है इसमें। यहां पर एक अधिकारी व्यक्ति द्वारा श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया। मतलब कौन है वह अधिकारी व्यक्ति? विष्णुदेव। क्यों है बताइए, क्यों है? महाजन है, वो तो है, लेकिन यहां कैसे मालूम चल रहा है? इतने बड़े बड़े लोग आकर के उनके वक्तव्य को सुनने के लिए आए, उससे भी क्लियर समझ में आता है। आचार्य शंकर मतलब आदि शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे। एक नोट प्रभुपाद जी यहाँ पे दिए हैं, उसको पढ़ते हैं। नारायण परो अव्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। भगवत गीता शंकर भाष्य।
भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांत को जानते हैं। इसको हम लोग यमराज जी की उक्ति में सुनेंगे। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। परिपुष्टि हुई है मतलब देखिए इसको कहने का आशय क्या है प्रभुपाद जी का। देखिए गुरु, साधु और शास्त्र जब इसके अनुसार हमारी श्रद्धा होती है तो वह रीजनेबल फिरत है। मतलब अब रीजनेबल हो क्या कहेंगे हम, मतलब युक्त श्रद्धा है। कहने का आशय यह है कि हम अंधश्रद्धा नहीं रख रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, गुरु भी कह रहे हैं और साधुजन भी कह रहे हैं, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। भाई जैसे एयरपोर्ट में लिखा रहता है यहाँ जाइए वहां जाइए, तो उस पर विश्वास करके आप चल रहे हैं तो गलत तो नहीं है, वो तो प्रमाणिक है। मेक सेंस? माइलस्टोन्स, हाँ, पत्थर को देख करके हम बढ़ते रहते हैं, हाँ ऐसा ही हो सकता है उस रास्ते में पहली बार चल रहे हो तो श्रद्धा तो आप रख रहे हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल और दिया करता हूं, जैसे हमारे सत्येंद्र ड्राइवर हैं, अब 30 साल से चला रहे हैं गाड़ी, तो वो गाड़ी चलाएं तो आप श्रद्धा रख करके बैठे हैं तो कोई अंधश्रद्धा है। और मैंने कभी मतलब स्टीयरिंग नहीं पकड़ा है, नहीं वाकई नहीं पकड़ा है, और उसके बाद ही मैं पकड़ लूंगा कहूँगा गाड़ी चलाएं तो अंधश्रद्धा मानी जाएगी कि नहीं? समझ आ गया? मैं खाली क्लेम करूं कि मैं ड्राइवर हूं लेकिन मुझे कुछ की पता नहीं है, तो ये तो अंधश्रद्धा मानी जाएगी ना। ये सब बातें हैं। इस संबंध में छोटा सा और समझिए। प्रभुपाद जी एक बार पूछे कुछ थियोलॉजियंस को, भगवान कौन, थियोसॉफियंस को, भगवान कौन है? तो बोले हम भगवान के बारे में जानते हैं कि ये हैं वो हैं, लेकिन भगवान कौन है हम ये नहीं जानते। तो प्रभुपाद बोले यू आर नॉट टीचर, यू आर चीटर। आप जानते नहीं हो लेकिन बता सोच रहे हो कि हम बोल भी रहे हो कि हम भगवान के बारे में पढ़ा रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़े, तुम यही नहीं पता कि भगवान कौन है, तो क्या मतलब हुआ बता रहे ऐसे बताने का? तो आप देख लीजिए कि ये धोखेबाजी की जा रही है और उसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। गुरु साधु शास्त्र का अनुसार अगर चलेगा तो प्रमाणिक रूप से समझ पाएगा भगवान कौन है। और प्रभुपाद जी बुलाए सरस्वती को, क्या नाम था उनके, लड़की था ना, लड़की थी मालती माता जी, लड़की को कृष्ण, अरे भगवान कौन है सरस्वती बताओ, छोटी बच्ची बोली कृष्णा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण ही, ऐसा वही भगवान साक्षात। संस्कृत तो नहीं बोली लेकिन मर कहने का मतलब यही भगवान है। तो ये सहज श्रद्धा है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं बहु नाम जन्म नाम मनते, बहुत जन्मों के अनुशीलन के बाद ज्ञानी को समझ में आएगा कि वासुदेव सर्वमिति, और तुम गुरु जी से सुन लो कि वासुदेव सर्वमिति एक ही बात है। सोचे कुछ, हजारों जन्म लेकर के समझे कि हाँ भगवान कृष्ण है, और आपने गुरु जी से सुन लिया कि कृष्ण भगवान है, दोनों में अंतर है। तो वहां बुद्धिमान है, गुरु से सुन करके व्यक्ति भक्ति में लग जाए। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। आशय यह है कि देखिए बारंबार भागवत में आप सुनेंगे, जितने 12 महाजन है सबकी उक्ति सुनेंगे और सब लोग यही कहेंगे कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रभुपाद जी बार बार इस बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं? ताकि दिमाग में घुस जाए कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुबह उठे मुंह से थूक निकल रही है और थप्पड़ मार के पूछा जाए भगवान कौन है, तो बोलेंगे कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये इस्कॉन का डिवोटी होना चाहिए। वैसे थप्पड़ मार के कोई नहीं उठाता, लेकिन मान लो पानी मार के उठाए। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना नहीं रह जाती। प्रभुपाद इसको जगह बोले हैं, जो मैं सुना भक्तों से, 40% परफेक्शन है। अगर तुमने थ्योरी में तुमने ये भी स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है, कि वो 40% ऐसा जगह है। प्रभुपाद बोले के हिसाब से बोले तो मतलब प्रभुपाद जी 40% 50% कैसे बोलते हैं प्रभुपाद जी जानते हैं, लेकिन ये कन्विंस हो जाना कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने भाग्य की सराहना कीजिए और भाग्य को दुर्भाग्य में कभी परिवर्तित मत होने दीजिए। हमारे गुरु महाराज के बहुत सुंदर ये स्टेटमेंट है, द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इन कलयुगा इज दैट वी डोंट रियलाइज आवर गुड फॉर्चून। कलयुग में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने महान भाग्य को नहीं समझ पा रहे कि प्रणाम करके, नाम जप करके, भगवान का प्रसाद खा के, बिना किसी तपस्या के हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान के पास सपरिवार नटवर प्रभु सठ परिवार, लेकिन बच्चों को उठाकर जप कराना पड़ेगा। भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई। ब्रह्मा जी एक महाजन है कि नहीं? अभी आप भीष्मदेव से सुन रहे हैं तो प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी को भी से बुलवा दे रहे हैं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्यधीशा किल लोक साक्षी नारायणो रभुजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा परमात्मा
तथा समस्त लोगों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? जो विष्णुदेव बोल रहे हैं वही ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं। निसंदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। ये समझ में आना चाहिए कि वो जो गर्भ जल है वो उनके ही शरीर से उत्पन्न हुआ है। शरीर मतलब उनके विग्रह से। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। क्या आशा है? वो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो माया के द्वारा उनका शरीर नहीं बना हुआ है। अर्थात ऐसा नहीं कि ब्रह्म कट करके विष्णु के स्वरूप में आ गया। विष्णु भगवान हमेशा मायापति हैं, वो कभी माया के द्वारा, उनका शरीर माइक नहीं है, ये कहने का आशय। तो जो बात विष्णुदेव बोल रहे हैं क्या वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वही बात विष्णु कह लीजिए आप बोल रहे हैं। वैसे ब्रह्मा जी ने पहले बोली हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तब बोल रहे हैं जब कृष्ण वृंदावन में है, ग्वाल बाल स्वरूप में है। तो ब्रह्मा जी जो बात बोल रहे हैं वही विष्णुदेव बोल रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। कृष्ण प्रथम नारायण, इसकी व्याख्या आप जानते हैं, मैं पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं, और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। असंख्य नारायण आप जानते हैं और एक ही भगवान है, उसकी हमने पहले व्याख्या की, फिर से कर रहा हूं। यहाँ पे हम सब लोग अलग अलग हैं, है कि नहीं? मैं अपने आप को ही तो क्लास नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, या अपने आप से आप लोग अपनी क्लास ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो आप और मैं अलग अलग हैं, क्लियर? तो भगवान के संग ऐसा नहीं है। भगवान जब अपने आप को विस्तारित करते हैं विभिन्न स्वरूपों में, तो एक ही व्यक्ति हैं। एक ही समय में एक जीव हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान अपने आप को एक ही समय में एक साथ विस्तार करते हैं, और वो सभी रूप उनसे अभिन्न होते हैं। ये हम लोगों ने 1.3.28 में खूब डिटेल में पढ़ा था। कृष्णस्तु भगवान स्वयं में बहुत डिटेल में पढ़ा था ये बात। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। बस वह अंतर क्यों होता है? क्योंकि हर भक्त भगवान के एक विशेष स्वरूप से प्रति आसक्त रहता है, तो भगवान इस प्रकार से अलग अलग स्वरूपों को प्रकट करते हैं भक्तों की इच्छा के अनुसार। ठीक है, असंख्य नारायण है, यह भी बहुत से लोगों के लिए एक नई इंफॉर्मेशन है। आप लोग तो पंडित हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जब पहली बार मैंने सुना था तीन विष्णु सुन के मेरा डिफ्यूज हो गया था माइंड में, तीन विष्णु। और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं, मतलब भगवान के समान ही शक्तिशाली है। लेकिन अपनी ही इच्छा से भगवान अपने अन्य भगवत स्वरूपों में पूर्ण शक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है, जानते हैं आप लोग। और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं, और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान है। प्रत्यक्ष भगवान है मतलब इनके पीछे और कोई भगवान नहीं है। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। महाविष्णु के रूप में जगत के सृष्टा हैं। ये हम लोगों ने कहाँ सुना था? जीव गोस्वामी जी के अर्थ में सुना था ना, पुमान, आद्य पुमान, महासृष्टा। और नारायण के रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देवता हैं। ये भी आप जानते हो कि हर वैकुंठ में एक भगवान अधिष्ठाता देवता, उनको नारायण कहते हैं। नारायण का मतलब विष्णु स्वरूप, जनार्दन, मुकुंद, माधव, ऐसे करके अलग अलग नाम है, और अलग अलग वैकुंठों में उस प्रकार से विद्यमान रहते हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं उनको इस जगत में आने की क्या जरूरत है? पता नहीं आप में से कितने लोगों को ऐसा कभी कभी अनुभव होता है कि ये जगत अजीब सा है। पता नहीं, अगर आपको ऐसा कभी लगे ना, यू फील सो डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कोई व्यक्ति जान नहीं रहा है कि वो है कौन, और हम इन शरीरों में पड़े हुए हैं जो कितना दुर्गंधकारी है, और सभी के शरीर इसी प्रकार के हैं। ऐसे करके हम लोग मतलब ये सब जब करते हैं वाले भक्त को थोड़ा समझ में आने लगता है कि कैसे माया में हम पड़े हुए, जबरदस्त वाली माया। और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैकुंठ का शरीर कैसा होगा, है कि नहीं? गोलोक का शरीर, शरीर से मेरा मतलब है आध्यात्मिक शरीर, है नहीं? हो पहुंच जाए किसी तरह से भगवान के पास, किसी तरह से तो नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तवे।
तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहो परमं पदाम्बुजम। मैं समझता हूँ हर संध्या में श्लोक को बोलना चाहिए। ना सुंदर, एकदम फिक्स हो जाए कि हमें करना क्या है जीवन में। एनीवेज, अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। क्या श्लोक है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये बात भगवान गीता में बोलते हैं, जो मूर्ख हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख हैं वो नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि मनुष्य का देह लेकर के मैं यहाँ प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्था नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। ये थोड़ा समझने वाला विषय है, पहले पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार अंश हैं, अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसका अर्थ क्या है। अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी और स्वरूप शक्ति से कह लीजिए, और उसके बाद बहिरंगा शक्ति मतलब माया देवी, और तटस्था शक्ति मतलब जीव शक्ति, हम सब लोग। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि या तो जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर रहेगा और या फिर वह बहिरंगा शक्ति के अंदर रहेगा। तो कह रहे अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, विस्तारित कर रहे हैं। और दिव्य लोकों में दिव्य जीवों से दिव्य सेवा का दान प्रदान करते हैं। तो बेसिकली जब कोई जीव भगवान की शुद्ध सेवा कर रहा है तो वह अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है। दैवी प्रकृति क्या है श्लोक? दैवी प्रकृति में आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो महात्मानं स्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। नवाध्याय भगवद गीता। तो महात्मा लोग हैं, वह महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, वह तो मेरी अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं। सुना है श्लोक आपने? क्या प्रभाव है इसका? तो कह रहे हैं भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मनस, न अन्य, अनन्य, और किसी का भजन नहीं करते, वह केवल कृष्ण का ही भजन करते हैं। क्यों ऐसा? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो जानते हैं कि वह जितना भी जगत है उसके स्रोत भगवान ही है, तो कृष्ण में ही मन लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया अंतरंगा शक्ति का। उसके बाद कह रहे बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे, हाँ, बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। अब प्रभुपाद जी का आशय क्या है, इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेता हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश में लिखते हैं, एंड बाय हिज एक्सटर्नल एनर्जेटिक एक्सपेंशंस he incarnates himself in the material world amongst the men, animal, demigods, सूर्य। अच्छा ठीक है, आपको याद हो देव तिर्यंग नरादिशु, तो भौतिक जगत में भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं, लेकिन हमें समझ लेना होगा कि वे अवतार भी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं है। लेकिन जो बहिरंगा शक्ति से मोहित जीव हैं, जो मैं अभी समझ पा रहा हूं इसको, वह उन अवतारों की वर्णन सुन करके, लीला इत्यादि सुन करके वह बहिरंगा मतलब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मुक्त होते हैं। यही समझ में आ रहा है जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। जैसे आपने देखा था कि विडंबनम शब्द था ना, कि वह मनुष्यों की लीला भी कर रहे हैं और पशुओं की लीला भी कर रहे हैं, मछली की लीला भी कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं। तो यही समझ में आ रहा है। और वो जब ऐसा करते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भगवान है, ये भी दिक्कत है। तो यहाँ प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि नहीं, भगवान की कृपा से भीष्म इस प्रकार से मोहित नहीं है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं गूढ़स चरत विष्णु, मनुष्यों के बीच में भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं, मनुष्य लीला जैसी हो रही, मनुष्य ही कोई मान लेगा उनको, लेकिन भीष्म देव जो है समझ रहे हैं कि भगवान है। तो ठीक है, अब अगले श्लोक में, अब आज नहीं ले रहे श्लोक अगला, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि यहाँ पे भीष्मदेव बोलेंगे कि जो बहुत महान महान लोग हैं, महान भक्त हैं, वह
भगवान के इस महानता को समझते हैं। उसको कल भगवान ने चाहा तो चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। क्या कह रहे हैं? हा का मतलब क्या हुआ पता नहीं। ओके, नहीं मेरी शादी हो चुकी है भागवतम से, और 2 पुत्र भी होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। बस ये पुत्र बड़े बड़े होते रहें और ये भली भूल क्या कहते हैं अच्छे से बढ़ते रहें तो कोई दिक्कत। पर एक बार ऐसा मजेदार बात हुई थी, वो रियली फनी। तमल कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज गुस्सा हो गए थे उनसे, भक्ति चारू महाराज से। तब वो ब्रह्मचारी थे। वो बोली मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। और महाराज जी बड़े दुखी हो गए। ब्रह्मचारी तो दुखी हो ही जाएगा, शादी तो होना बहुत बड़ा दुख की बात है ब्रह्मचारी के लिए। तो प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद बोले महाराज, प्रभुपाद जी तमल कृष्ण महाराज हैज कर्स्ड मी दैट, खुद ही महाराज बता रहे थे उनके गुणगान करते समय भक्ति चारू महाराज कि हैव कर्स्ड मी टू मैरी। तो प्रभुपाद कहते हैं ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा। ऑलरेडी मैरिड टू कृष्णा। ऐसे प्रभुपाद जी संन्यास ले और यहाँ पे आगरा में जाके दीक्षा दे के आए। तो कोई बोला आप दीक्षा क्यों दिए थे? बोले संन्यास मीन्स मैरिज टू कृष्णा, आफ्टर मैरिज देयर शुड बी सम किड्स। ऐसे ही रहे तो अच्छा रहे। ठीक है जो भी है। समाश्रित पद पता नहीं ये कहाँ से आ गया समाश्रिता। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। How can internal potency of the Lord can bewilder, which itself helps to know the word Krishna and receive Bhagavad प्रेम। चलिए मैं समझाता हूँ उसका अर्थ क्या। देखिए, अंतरंग शक्ति के प्रभाव से एक अलग अर्थ अगर आप पकड़ें इसको, तो भक्त लोग भगवान के प्रेम से पूरित होते हैं। उनको प्रेम होता है, जागृत होता है। उस प्रेम के कारण, मैं स्पेशली गोलोक की बात कर रहा हूँ और द्वारका में भी, उस प्रेम के कारण वो ये भूल जाते हैं कि भगवान है। द्वारका में भी यही भाव रहता है कि हमारे भाई हैं। युधिष्ठिर महाराज का भी यही भाई है कि हमारे छोटे भाई हैं। वो तो जब अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं तब भगवान को जाते हैं भगवान यार, नहीं तो वैसे वही भावना रहती है कि ये मेरे बेटे हैं। देव की माता भी इसी प्रकार सोच रही हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। जब भगवान ने कंस को मार दिया और देवकी और वसुदेव जी उस समय उनको लगा कि तो भगवान है, उनको गोद में ले रहे थे, तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। तो माफी मांगना चालू कर दी, माता जी माफ कर दीजिए, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, ऐसा वैसा मीठा, तो खूब मीठा मीठा बोल रहे हैं। तो तुरंत फिर उधर बोल रहे हैं, फिर अपनी योग माया को मतलब प्रसारित कर रहे हैं। तुरंत वो बोला गया तो मेरा बच्चा है, फिर गोद में ले ली तुरंत देव की बात। हमारे लिए समझना मुश्किल है, लेकिन एक बात बताओ, कितने ही बड़े हो जाओ आप, आपकी माँ आपको क्या बड़ा मानेगी? कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। कितना हो कर लीजिए, वो तो ही मानेगी तुम्हें खाना भी खाना नहीं आता। गलत तो नहीं कह रहे, है कि नहीं? अपना ध्यान नहीं रख सकते। ऐसा माता जी लोग का ऐसा ही होता है, हम हमेशा ऐसा होता है, कभी आप बड़े नहीं होते। तो कहने का आशय बस यही है कि कृष्ण अपनी योग से, देखिए, योग माया के प्रभाव से भुलवा देते हैं कि वो भगवान है। आज कल आप नहीं सुन रहे थे, सनातन गोस्वामी सब बातें बता रहे थे। अच्छा, एक बात कल बताना भूल गया था, वो क्लियर नहीं होता ना कि भगवान इशारा कब किए थे उसको। वो अब मुझे बाद में उसमें मैं मनन कर रहा था, हुआ ये था कि जब प्रलंबासुर बलराम जी को लेके जा रहा था, तब कृष्ण वो इशारा किए थे। विष्णु पुराण के अनुसार सुने थे कि ये असुर है। अच्छा, तभी भगवान समझ गए थे। ठीक है, तो अभी हमारा देखते हैं हमारे कुछ इम्पोर्ट हुआ कि नहीं, प्रश्न इम्पोर्ट हुए कि नहीं। आज मैं कुछ थोड़ा भावुकों के बीच में कुछ बोल दिया था, उसको आप बलराम जी को इशारा किए थे कि असुर है। एज यूजुअल कृष्ण की कृपा से हमारे सामने प्रश्न भी आ गए हैं। हमारे भक्त बड़े ही कर्मठ हैं, तो इसलिए आज आप लोग के उपहार स्वरूप ये प्रश्न किए जा रहे हैं आपसे। और देखिए, बीच में मैं कुछ आवेश में बोल देता हूँ, उसको थोड़ा सा छोड़ दिया करिए। वो मतलब इतना सीरियसली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जो क्रोध आ जाता है, तो वो क्लास में आ जाती हैं। आना तो नहीं चाहिए, बट समटाइम इट हैपेंस। ठीक है, पहला प्रश्न कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, पहला प्रश्न है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो आदि नारायण हैं, किस प्रकार अपनी माया द्वारा जगत को मोहित कर रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न है और इट कैन बी आंसर्ड इजीली। हु विल आंसर दिस? रेवती माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर? ओके, यस प्लीज गो अहेड। प्रभु जी, जो अज्ञजन है, जो भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं,
ऐसे लोगों के ज्ञान को भगवान आच्छादित कर देते हैं और वे अपनी माया से अपनी भगवत्ता, अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए ऐसे अज्ञजनों को मोहित करते हैं एवं अ, उनको ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही है और इस प्रकार से ऐसा करते हुए खुद को प्रस्तुत करते हुए विष्णु कुल में विचरण कर। सही है, दिस इज परफेक्ट। नेक्स्ट वन, पद रत्नावली के अनुसार लोकम, अरे बाप रे, अब तो कठिन प्रश्न चालू हो गए। लोकम माया गूढ़ाचरति वृष्टिशु का अर्थ समझाइए। ओ हो, कुछ बहुत लोग सोच रहे हैं कि जूम से बच जाएंगे तो प्रश्न से बच जाएंगे। कानू प्रिया, माइक उठाओ, बताओ बेटा। नहीं पता, कुछ नहीं पता, याद नहीं आ रहा, फोन पे देख लीजिए तो ओपन बुक है। इधर कोई बताना चाहेगा? रेवती माता जी, एनीबडी एल्स? सर्वेश प्रभु, प्रिय सर्वेश माता जी, हैव यू? हाँ, ओके ओके, गुड, गो हेड। पूजा माता जी आज, अच्छा आपने हाथ उठाया नहीं था, ठीक है ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, बोलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। लोकम मतलब कि जो अज्ञ जन है उनके लिए, और प्रभु जी जो अर्थ लिखे हुए हैं उसी हिसाब से हाँ हाँ, माया मतलब अपनी जो माया शक्ति है उसके द्वारा, और गूढ़ चरती वृष्णिषु मतलब जो भगवान का ऐश्वर्य है उसको वे ना दिखाते हुए और वृष्णि वंश में विचरण करते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने और क्लियर करना था। माया मतलब ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं कि तो मनुष्य है, ये कहने का जी। था। फिर भी सही आपने बोला, काफी सही बोला, गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार भगवान साक्षात भीष्मदेव के सामने उपस्थित हैं तो भी वे उनकी योजना से अवगत क्यों नहीं हो सकते? बहुत अच्छा प्रश्न, आज अच्छे प्रश्न हो रहे हैं। पूजा माता जी, गो हेड। अमल कृष्णा, यू आर कमिंग टुमारो, विल आस्क यू हियर। यस, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। भीष्मदेव उनकी योजना से अवगत तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अगर वो भगवान से पूछें कि आपकी क्या योजना है तो भी वो कपट करके बोलेंगे मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो आपसे छोटा हूं, तो कनिष्ठ हूं, मैं क्या बताऊंगा, चुप रह जाएंगे। हाँ, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ जो मैं सब बता दूंगा, मैं तत्वज्ञानी हाँ, नहीं। ये बहाना सकते। जैसे दुर्योधन के साथ वो अंदर से उसको समझने नहीं दे रहे थे और बाहर से कह रहे थे मान जाओ। हाँ, तो ये भगवान ऐसा नहीं कि आप सीधे पूछेंगे तो बता ही देंगे, ठीक है। बाल प्रबोधनी के अनुसार इनकी व्याख्या के अनुसार इनकी व्याख्या कीजिए। श्री कृष्ण ही नारायण है लेकिन प्रतीत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मतलब? 1 2, अच्छा, दो भाग में है। श्री कृष्ण ही नारायण है लेकिन प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न समझ में नहीं आया कुछ, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ही नारायण, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आ गया समझ में। श्री कृष्ण ही नारायण है लेकिन प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं? इधर कोई भक्त बोलना चाहते हैं कुछ? यस, बाकी सब लोग चुप होने का ठेका लेके आए। हाँ बोलिए। क्योंकि अपनी अपनी ही माया शक्ति से खुद को ढके हुए अपने हाँ, ओपनिंग देखिए कैसे किए हैं, ओपनिंग से समझ में आ जाएगा। बाल प्रबोधनी दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने फोन में देख सकते हैं, लैपटॉप तो चला ही रहे हैं, देखिए इसमें लिखा कुछ नहीं, कुछ देख लेना चाहिए लैपटॉप खोल के कि टीका में क्या लिखा हुआ है। चलिए इधर पास ऑन कर देते हैं। यहाँ तो सब लोग सन्नाटा हो गया। नहीं, माया के द्वारा अच्छा तो करते रहे, लेकिन प्रश्न बड़ा अजीब सा पूछा गया है, वाला कठिन। श्री कृष्ण ही नारायण है लेकिन प्रतीत क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? इसकी व्याख्या कहने का मतलब क्या है? अपनी माया से मोहित करते हुए परमेश्वर को आच्छादित हाँ, अपने माया से मोहित करते हुए। भाई प्रश्न ये उठाया गया तो आप कह रहे हो कि ये भगवान है, तो ऐसा लग क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा आच्छादित कर रहे हैं। किसको आच्छादित कर रहे हैं? अपने परम ऐश्वर्य को। जैसे सोचिए कि सूर्य उगे लेकिन सूर्य की रोशनी ना दिखाई पड़े। आप सोचिए कितना आश्चर्यजनक होगा ना। सूर्य उदित हो जाए, कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि सूर्य उदित हो और सूर्य में तेज ना दिखाई पड़े। ऐसा संभव है? असंभव है। लेकिन भगवान असंभव को भी अपनी योग शक्ति से संभव कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी के द्वारा क्या पुष्टि हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी गुड क्वेश्चन। एनीबडी फॉर आंसरिंग? सर्वेश प्रभु, पूजा माता जी आज आप कोई उत्तर ही नहीं दे रही, क्या बात है? आर इज देयर हेल्थ नॉट गुड? ओके, बोलिए। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए।
कि थोड़ा माइक पास में रख के बोलिए। जैसे शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी भी जो भगवत गीता है उसके भाष्य के प्रारंभ में कहते हैं कि भगवान नारायण जो है वो भौतिक सृष्टि से परे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात। जो सबसे बड़े निर्विशेषवादी हैं, और निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि ब्रह्म से ही ब्रह्म परिचिन्न होकर के कट करके विष्णु के रूप में आ गया। वो उसके संस्थापकाचार्य शंकराचार्य जी कह रहे, फाउंडर आचार्य ऑफ इम्पर्सनल थॉट वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये भगवान नारायण तो अव्यक्त के भी परे हैं। तो यानी भगवान नारायण ब्रह्म से नहीं आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आप सीख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, आध्यात्मिक जगत में असंख्य नारायण हैं, श्री कृष्ण प्रथम नारायण हैं। आगे के विस्तारों की श्रृंखला का वर्णन कीजिए। अरे भाई, आज तो लग रहा है हमारे क्वेश्चन आंसर बैंक एकदम कठिन कठिन प्रश्न कर रहे हैं। वाह, मूड में है आज हमारे प्रश्न। शशिकांत प्रभु, यस, विल गिव यू अ चांस। होपफुली आपका नेट चलेगा। हाँ जी। या भगवान श्री कृष्ण ही प्रथम नारायण है। इसकी पुष्टि विष्णुदेव जी भी कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन श्रृंखला बताइए। ये नहीं कर रहा कि कौन कर रहे हैं, प्रश्न है कि श्रृंखला बताइए। आगे के विस्तारों की श्रृंखला के पहले विस्तार जो है, प्रथम विस्तार जो है वो उनके बलदेव जी हैं। हाँ, बलराम जी। हाँ, बलराम जी, ठीक। और बलराम जी के बाद फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ठीक। ये चारों इनको क्या कहते हैं यहाँ हमारे भक्त बताइए। एक मिनट रुकिए। प्रथम चतुर्व्यूह कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। इसके बाद नारायण, पुरुष, श्री राम, नृसिंह आदि विस्तार भी। नहीं 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 नहीं, मुझे पता था कि ये उत्तर हम इस तात्पर्य से नहीं पूछ रहे हैं। प्रथम चतुर्व्यूह आपने बता दिया, बिल्कुल सही। 50% मार्क्स आपको देंगे। आगे बताइए। जिस प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक जनरल वे में बोल दिया है, लेकिन सिस्टमेटिकली बताइए क्या उत्तर है। अनिश प्रभु को माइक। अनिश को 10 अवतार नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। इस संकर्षण यहाँ 10 अवतार की बात नहीं हो रही है, विष्णु विस्तार की बात हो रही है। देखिए, एक बात समझना चाहिए। चलिए एक और हम प्रश्न करते हैं। विस्तार और अवतार में अंतर बताइए अनिश प्रभु। संकर्षण भगवान के रुक जाइए, उनको पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, विस्तार जो होता है वो भगवान के मतलब कि जो स्वरूप है उनमें से मतलब कि निकले होते हैं। और अवतार भगवान पूर्ण परंपरा है। प्रश्न से प्रश्न सुनने से पहले ही उत्तर चालू, फिर मुझे प्रश्न क्या है। भगवान अवतार जो होता है भगवान अपने पूर्ण रूप में Let me see if somebody can like to answer in Zoom। तो यहाँ तो कबड्डी हो गया, सबने कबड्डी छोड़ दिया। हाँ बोलिए। विस्तार का मतलब जो स्पिरिचुअल भगवान से एक्सपैंड करते, सेम शक्ति भले वो शो ना करे। अवतार का मतलब मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। तो अवतार विस्तार हैं, लेकिन विस्तार अवतार नहीं है। सारे भगवान के विस्तार यहाँ अवतरित नहीं होते, अवतरित ही अवतार। तो हम अवतारों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, विस्तारों के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत सूक्ष्म प्रश्न। हाँ बोलिए। प्रथम चतुर्व्यूह के बाद संकर्षण जी से नारायण आते हैं, फिर नारायण से दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं, फिर दूसरे चतुर्व्यूह में जो संकर्षण दूसरे चतुर्व्यूह में कौन है? ये संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव। हाँ, आपको ऐसे उत्तर नहीं देना है जैसे मान ली टीचर ने एग्जाम सेट किया, आप उत्तर तो जानते ही हैं, सबने आप भर लीजिएगा। ऐसे लिखना पड़ता है ना। फिर उस संकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, उससे फिर शिरोदक्षाय। जी, बिल्कुल सही उत्तर, गुड। आखिरी प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्ति के मोह द्वारा किस प्रकार जीवों के साथ आदान प्रदान करते हैं? क्या भीष्मदेव भी इस मोह से प्रभावित होते हैं? ये थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि कुछ क्लियर नहीं बन रहा था कि क्या कहना चाहते हैं, फिर भी प्रयास कीजिए। बस सिंपल है, वैसे कोई खास कठिन नहीं है। रेवती माता जी, प्रेषवसी माता जी, ओके, विल गिव यू चांस। प्रेषवसी, okay, you explain antaranga shakti, bahiranga shakti will be explained by Revati Mataji. You have joined from two machines. I mean, I don't know. You expanded yourself. ये तो खतरनाक हो जाएगा। मैं देखा इधर भी कोई हाथ खड़ा कर रहा है तो उधर भी हाथ खड़ा कर रहा है। एक ही समय में 2 लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये तो आपने भगवान हमारी फिलॉसफी को विफल कर दिया। जूम के माध्यम से एक ही व्यक्ति 2 जगह से बोल रहा है। हाँ, अभी ठीक है, ओके। हाँ जी, बोलिए।
प्रभु जी, जीव जो है वो तटस्थ है, तो वो या तो अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होगा या बहिरंगा शक्ति से। तो इस प्रकार जीव जो है वो मोहित होगा, और भीष्म देव जो है वे भगवान की कृपा से ही मोहित नहीं हुए। बस तटस्थ शब्द जो है वह जीव को मतलब प्रदर्शित करता है कि हमारी जैसी श्रद्धा होगी हम उस साइड वो हो जाएंगे, इंडल्ज हो जाएंगे। या गलत तो आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर बताइए कि मैंने इस पे व्याख्या करने का प्रयास किया था कि अंतरंग शक्ति से मोहित होकर व्यक्ति क्या करता है। मोहित मतलब देखिए, मोहित का मतलब बिविल्डर्ड नहीं समझिए, मोहित का मतलब आश्रय, उससे प्रभावित कैसे लीजिए। अंतरंग शक्ति से कोई व्यक्ति प्रभावित है, चलिए अब बाकी बात छोड़िए, अंतरंग शक्ति से आप प्रभावित हो रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा? गीता श्लोक मैंने कोट किया था, उसको बताइए अगर बता सके तो। पूजा माता जी वांट टू से समथिंग? रेवती माता जी वांट टू से फर्स्ट? ओके, विल गिव चांस टू रेवती एंड देन इफ नॉट पूजा माता जी लास्ट। मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं, अंतरंग शक्ति के हम आश्रय में हैं ये हमें कैसे मालूम चलेगा? बताइए माता जी। जब हम ये समझ लेते हैं, लेट रेवती माता जी आंसर, देन यू कैन आंसर। यस प्लीज। जब जीव भगवान की सेवा करता है तो वह इसका अर्थ है कि वह अंतरंगा शक्ति के आश्रय में है। माता जी गलत तो नहीं बोला आपने, लेकिन इसमें हम कुछ स्पेसिफिक शब्द थे। श्लोक बताया क्या आपको? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा लोग तो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। फिर क्या बताया था? भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से, और कहीं मन नहीं जाता हो, कि कृष्ण के ही भजन करना है, कृष्ण का ही सेवा करनी है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। इसको श्लोक देख लीजिएगा, श्लोक नंबर क्या है मैं भूल रहा हूं, कोटेशन भेज दिए हैं लेकिन उसको श्लोक नंबर में कहा से 9.9 अध्याय में है, मैं बाद में भेज दूंगा। इस श्लोक को देख लीजिएगा, इसे समझ में आएगा। अगर आप 9.13, तो अगर आपकी मति जारी नहीं, कृष्ण की ही सेवा करनी, कृष्ण की भक्ति करनी, और मैं समझ रहा हूँ कि भक्तों की ऐसी मति हो भी रही है, तो समझना चाहिए कि ये राधा रानी का आशीर्वाद, कृष्ण का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। ये समझ रहा है, कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की ही सेवा करनी, कृष्ण की ही सेवा करनी ही है, ये अगर भावना बढ़ रही है तो समझना होगा कि हम भगवान की आश्रय में। अच्छा पूजा माता जी, अब ये बताइए कि हम लोग माया के आश्रय में, ये कैसे मालूम चलेगा? बहुत इजी है, इसी को घुमा दीजिए तो बताइए, कुछ प्रकाशन कीजिए इसके बाद। जब हम भगवान के विभिन्न अवतारों से मोहित हो जाते हैं, जैसे वो कभी माया से, जब हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप उस अनुसार कह रहे हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं जानबूझकर वो उस तरह से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं प्रश्न कुछ और पूछ रहा हूँ। ये समझ में आया कि हम अंतरंग शक्ति के में कैसे हैं, समझ में आ रहा है। अब बहिरंग शक्ति में है, कैसे समझ में आएगा? भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान की जब हम भगवान की सेवा नहीं करते, बस सही बोला आपने। क्योंकि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी, मेरा क्या मतलब है? जब इस प्रकार से व्यक्ति का भाव हो, क्या ये बेवकूफी कर रहे हैं मंगल आरती जाने के लिए? एक भक्त की माता जी को बोली, हमने पूछा कि आपका कितने दूर है मंदिर तक? 10 मिनट की दूरी। तो हमने कहा कभी हफ्ते में एक बार तो जाइए मंगल आरती। तो उनकी माँ बोली इतना पागलपन करने की जरूरत नहीं है। और इधर क्या बात बोलते हैं, अरे आलसी चल उठ मंगल आरती के लिए, क्या हो गया, पागल हो गए, सुबह नहीं उठते? तो अब देख रहे हैं कि वह है, दिखा रहा है कि इस प्रकार से व्यक्ति माया के द्वारा मोहित हो रहा है, और या फिर अंतरंग शक्ति। लेकिन प्रभुपाद एक और तरह से समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी अंतरंग शक्ति का विस्तार है, और वहां पे भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं उस एंगल से भी। और यहाँ पे भगवान बहिरंग शक्ति के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न अवतारों को प्रकाशित करते हैं ताकि जीवों का उद्धार हो सके। ओके, समथिंग वी लर्न टुडे। और हाँ, भीष्मदेव जो है वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो बहिरंग शक्ति के वो अंतरंग शक्ति में सिचुएटेड हैं, लेकिन कार्य तो बहिरंग शक्ति के क्षेत्र में कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि मानो वो सुअर हो, याद आ रहा है आपको, सूंघ रहे हैं मानो वो जिंग हो, मानो मछली हो, ऐसा आचरण कर रहे हैं ताकि विभावयति शब्द आता है उनको, उनका जो है उद्धार हो सके जीवों का। इस प्रकार से उस अर्थ में समझना होगा। माया बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आकर भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हैं एक श्लोक में कितना कुछ समझने के लिए है। तो आज का दिन पूरा हो गया, दिहाड़ी मिल गई, हम कुछ समझ पाए भागवत को। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, इसका नाम है श्रीमद् भागवत का पारायण। वाह, आप सब जानते हो
You are intelligent devotees. So we'll chant Parayan and then we'll stop. देखिए इतनी मेहनत इस श्लोक में इसीलिए की जा रही है ताकि कोई पारायण करें तो ये ना कहें कि प्रभु को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि फाइल कहाँ है। आ गए। क्या हो गया? हाँ, ये श्लोक कहाँ का है? सुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्तदेव व्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकै दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सह चक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो घृतसमदोषितः कक्षिवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोत्था सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादय। इससे पहले मैं आगे बोलूं, बहुत अच्छी बात मैं बताना भूल रहा था, याद आ गया। रूप गोस्वामी जी न सिर्फ गृहस्थ आश्रम में थे अपितु वह यमन की सेवा कर रहे थे और प्रायः काफी जीवन उन्होंने सेवा किया, लेकिन क्योंकि महाप्रभु की कृष्ण की सेवा करने की उनकी सिंसियर इच्छा थी तो महाप्रभु उनको शक्ति प्रदान किए। बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में है, मेरे को बड़ा मन करता है सब पढ़ा दिया जाए आपको। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत प्रेरणादायक है। और जाते मैं शेयर करूंगा इंग्लिश ग्रुप में। बहुत सुंदर, किस प्रकार से बस हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान हमको शक्ति प्रदान करेंगे। सिंसियर इच्छा होनी चाहिए। ऐसे बात क्षमा कीजिएगा, बीच में आ गया, बात ही बताना चाह रहा था। बहुत सुंदर बात थी। पूरा जीवन प्राय उनको इस प्रकार से निकल गया, फिर भी महाप्रभु उनको शक्ति प्रदान की। इच्छा हमारी होनी चाहिए कि हम भगवान की कीर्ति का प्रचार कर सके, भक्ति कर सके, स्वयं और दूसरों को हेल्प कर सके। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभावगवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदनाः जीवितुं नार्हता क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायुरिव घनावलिः यत् धर्म सुतो राजा गदा पाणि विकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत् नहि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदुषितं यद् विज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुभितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि द्वस्यानं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्त भुक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन्
त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च साहोपायन् यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सरो तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्विधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुकुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निश्चितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। अगर भगवान ने सुन लिया कि ये मोहित आप प्रार्थना कर रहे हो, तुम मजा आ जाएगा कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। हमें लग रहा है कि भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान ने सुन लिया नहीं, मोहित प्रार्थना कर रहा है। गुड आइडिया ना? स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिक कर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणौ भयया चलद्गुर् हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे प्रसभममभिससार मदवधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रयी क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदा परकृतिमग्न किल यस्य गोपवत्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम्
अर्हणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्णमेवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमाविश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाया भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीं वयासीं दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो ने दुर्देवमानवबाधिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खातपेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टवोर्मुनयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रामान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजास्वयं पितरं सान्त्वयामासा गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। हरे कृष्णा